नमस्कार छात्रों, आज हम क्रिया के वाच्य के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है, क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उनके बारे में विस्तार से जानकारी पिछली कक्षाओं में हम ले चुके हैं। उसके बाद में आता है अपना टॉपिक क्रिया के वाच्य। क्रिया के वाच्य होते क्या है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय सब्जेक्ट कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेदों के बारे में, वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य की बात करें तो हम कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कृतवाच्य की परिभाषा। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है। लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। एक बार फिर से, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा वहां पर कृतवाच्य होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पिताजी बाजार गए, माँ खाना बनाती है। इन वाक्यों में मैं, पिताजी, माँ, ये कर्ता प्रधान है, कर्ता है, स्वयं कर्ता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें मैं कर्ता है। पिताजी बाजार गए, इसमें पिताजी कर्ता है। माँ खाना बनाती है, इसमें माँ कर्ता है। तो इस प्रकार जिस क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है वहां पर कृतवाच्य होता है। अब आते हैं अपन सेकंड पे, कर्मवाच्य। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य यही कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अकॉर्डिंग होगा, कर्म के अनुसार होगा। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मुझसे आम खाया जाता है, मैंगो, आम। तो इस वाक्य में मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में इसका वाक्य का कर्म क्या है? पुस्तक, कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। सेकंड वाक्य में मुझसे आम खाया जाता है, इसमें कर्म क्या है? आम, कि मुझसे आम खाया जाता है, कर्म कर रहा, मुझसे आम खाया जाता है। इस वाक्य में मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि क्रिया का प्रयोग जहां पर कर्म के अनुसार होता है वहां पर कर्मवाच्य होता है। थर्ड आता है अपना भाववाच्य। क्रिया का प्रयोग ना तो कर्ता के अनुसार होता है, ना ही कर्म के अनुसार होता है, बल्कि भाव के अनुसार होता है, वहां पर भाववाच्य होता है। परिभाषा। क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। इसमें क्रिया के कार्य का मुख्य विषय भाव होता है, इसमें क्रिया के कार्य का मुख्य सब्जेक्ट भाव होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, इस वाक्य में मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ये भाव प्रकट हो रहा है, साधारण सी बात है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है। सेकंड वाक्य में मुझसे चला नहीं जाता है, इसमें भी भाव प्रकट हो रहे व्यक्ति के कि मुझसे अब आगे चला नहीं जाएगा, मुझसे और अधिक पढ़ा नहीं जाएगा,